हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका शेखर एजुकेशनल एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे ने अभी तक जो भी टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा है, हम वही प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है एवं बी उसी काम को 30 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। देखिए, ए है, ये किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, वही बी उस कार्य को 30 दिनों में करता है। तो पहले हम देख लेंगे टोटल काम कितना है। टोटल काम दोनों का एलसीएम लेंगे, 60 निकलेगा। ठीक है, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। अगर दोनों मिल जाए, ए और प्लस बी, ये दोनों मिल करके यदि काम करेंगे तो 60 कार्य को 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से करेगा तो 12 दिन में कर लेगा। 12 दिन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। ए जो है, ए 10 दिनों में समाप्त करता है, ये बी उस कार्य को 15 दिनों में समाप्त करता है। यदि ये दोनों मिल जाए, दोनों का पहले टोटल काम कितना है, तो 15 दूनी 30 और 10 तिया 30, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ये एक दिन में 3 काम करेगा, ये एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक है, यदि दोनों मिल जाएगा ए प्लस बी, तो इस 30 कार्य को 3 और 2 5 के एफिशिएंसी से करेगा तो 6 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, मोहन एक कार्य अकेला 3 दिन में करता है और सोहन उसी कार्य को अकेला 6 दिन में करता है। मोहन और सोहन मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये हो गया मोहन। मोहन किसी कार्य को 3 दिनों में करता है, और ये हो गया सोहन। सोहन उसी कार्य को 6 दिनों में करता है। टोटल कार्य कितना है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 होगा। ठीक है, ये एक दिन में 2 काम करेगा, एक दिन में 1 काम करेगा। ठीक है, तो एम प्लस एस अर्थात मोहन प्लस सोहन अगर दोनों मिल जाएगा तो 6 कार्य को 2 1 3 के एफिशिएंसी से करेगा तो 2 दिन में कर लेगा। ठीक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 30 दिन तथा 40 दिनों में समाप्त कर सकेंगे, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। ये ए है, ए किसी का 30 दिनों में करता है, और ये बी है, बी 40 दिनों में करता है। अगर ये दोनों का कार्य देखें तो कार्य कितना है, 120, इसका एलसीएम हो गया 30 चौका 120 और 40 तिया 120। ठीक है, तो ए और बी जब मिल जाएगा तो 120 कार्य को 7 के एफिशिएंसी से करेगा तो हो जाएगा, अर्थात 17 7 119 और 1/7। ठीक है, 17.1/7 दिनों में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 8 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। ए जो है, ए किसी कार्य को 8 दिनों में, बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है। 15 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 120 हो जाएगा। टोटल काम मेरा हो गया 120। ये 15 के एफिशिएंसी से कार्य करेगा और ये 8 के एफिशिएंसी से। तो कह रहा है दोनों मिलकर, तो ए प्लस बी 120 कार्य को 15 8 23 के एफिशिएंसी से करेगा तो कितना आएगा, 8 3 24 12 दूनी 24। टोटल काम है 24, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। ठीक है, तो कह रहा है, देखिए मोहन जो है,
चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, मोहन और श्याम मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि मोहन अकेला उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है तो उसी कार्य को श्याम अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए कह रहा है मोहन है और ये श्याम है। मोहन और श्याम मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में करता है, लेकिन मोहन अकेला उस कार्य को 12 दिनों में करता है। टोटल काम हमें पहले निकालना है। तो टोटल काम एलसीएम लीजिएगा 24 होगा, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, ठीक है। तो अगर मोहन की एफिशिएंसी 2 है, यहाँ मोहन की 2 है, दोनों का 3 है तो श्याम का 1 होगा, ठीक है। तो कह रहा है श्याम अकेला उस कार्य को कितना दिनों में करेगा। श्याम 24 कार्य को एक एफिशिएंसी से 24 दिनों में करेगा, ठीक है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर का क्वेश्चन है, राजेश और अजय एक कार्य 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। राजेश अकेला यह कार्य 24 दिनों में पूरा कर सकता है। अजय अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। राजेश और अजय एक कार्य को 6 दिनों में कर सकता है। ये राजेश और अजय है, ठीक है। ये किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। राजेश अकेला यह कार्य 24 दिनों में कर सकता है। राजेश अकेला इस कार्य को 24 दिनों में करता है। तो टोटल काम में पहले निकालना है। टोटल काम हो गया 24, ठीक है। तो ये राजेश और अजय मिल के एक दिन में 4 काम करते हैं और ये राजेश जो केवल 1 काम करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है अजय अकेला उस कार्य को कितना पूरा करने में कितना समय लेगा। अगर राजेश की एफिशिएंसी 1 है और राजेश और अजय की एफिशिएंसी 4 है तो अजय का एफिशिएंसी 3 होगा, ठीक है। अजय की एफिशिएंसी 3 होगा, अजय की 3 है, इसलिए अजय जो है इस 24 कार्य को 3 के एफिशिएंसी से करेगा तो 8 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, 8 दिन, ठीक है। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए। 8 नंबर का क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर 12 दिनों में एक खाई खोद सकता है, जिसे ए अकेले 30 दिनों में खोद सकता है। अकेले बी कितने दिनों में खोद सकता है। एक खाई खोदना है। यदि ए प्लस बी ये दोनों मिलकर अगर खाई खोदते हैं तो 12 दिनों में खाई कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब ए अकेले उस खाई को खोदता है, ए को 30 दिन का टाइम लगता है। तो पहले हमको देखना है टोटल वर्क, ठीक है। तो हम टोटल वर्क देखेंगे। टोटल वर्क मेरा हो गया 60। ये एक दिन में 5 काम करेगा और ये एक दिन में 2 काम करेगा। तो अगर ए की एफिशिएंसी 2 है, यहाँ ए की 2 है और दोनों का 5 है तो इसका 3 होगा। तो कह रहा अकेला बी कितने दिन में खोद सकता है। तो बी जो है 60 काम को 3 एफिशिएंसी से करेगा तो 20 दिनों में खाई खोद लेगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में क्वेश्चन है, ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 35 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उस कार्य को 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा। ये कह रहा ए प्लस बी दोनों मिल के किसी कार्य को 35 दिनों में करता है, ठीक है, कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उस कार्य को 60 दिनों में करता है। ए जो है अकेले उस कार्य को 60 दिनों में करता है। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। पहले टोटल वर्क हमें निकालना है। चलिए टोटल वर्क देखते हैं। इसका अगर एलसीएम लीजिएगा ना, इसका एलसीएम आएगा 7 पंचा 35 और 5 आ गया 12 पंचा 60, अर्थात ये 12 आएगा। तो ए और बी जो है मिल के दोनों का एफिशिएंसी देखेंगे। 7 पंचा 35 भगा दीजिए, 35 खत्म, एक दिन में 12 काम करेगा और ये 12 पंचा एक दिन में 7 काम करेगा। तो कह रहा है बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर। देखिए ए की एफिशिएंसी 7 है, ए की 7 है और दोनों का 12 है तो बी का 5 होगा, ठीक है। तो बी जो है
7 गुना 5, सॉरी 1 मिनट, थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। बी जो है 7 गुना 5 गुना 12, बी की एफिशिएंसी है 5, ये 5 की एफिशिएंसी करेगा तो 12 7 84, ठीक है। तो 12 7 84, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 84। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, ए बी से दोगुनी गति से काम करता है। यदि दोनों साथ मिलकर काम करके एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो अकेला बी उसको कर पाता है। चलिए इसका कहने का सेंस है, ये ए है और ये बी है। ए बी से दोगुनी गति से काम करती है। यदि ए एक काम करता है दिन में तो यदि बी एक काम करता है तो ए जो है ये 2 काम करता है, ठीक है। और दोनों यदि मिल के काम करें तो 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। तो टोटल काम हमको पैसे पहले निकालना है, ठीक है। तो पहले हमको टोटल काम निकालना है। टोटल काम निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 3 और ये 12 दिन में टोटल काम कर लेते, तो 12 तिया 36, टोटल काम मेरा हो गया 36, ठीक है। अब कह रहा है तो अकेला बी उसको कितने दिनों में करेगा। बी जो है टोटल काम है 36 और बी की एफिशिएंसी है 1 की एफिशिएंसी से ये 36 दिनों में काम कंप्लीट कर लेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 36 दिन में, ठीक है। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, ए एक कार्य के 1/6 भाग को 3 दिनों में पूरा कर सकता है। कार्य के 2/3 भाग को पूरा करने में उसे कितना दिन लगेगा। ये जो है 1/6 भाग कार्य को 3 दिनों में करता है। टोटल काम कितना दिन में करेगा, 6 18 दिनों में। कह रहा है ए काम के 2/3 भाग को कितने दिनों में करेंगे, 2/3 भाग को कितने दिनों में करेंगे। टोटल काम करता 18 दिनों में, इससे इसको गुना कर दीजिए, 6 12 दिनों में करेंगे, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। यदि ए की 1 है तो बी की 2 है। दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो दोनों की एफिशिएंसी है 2 और 1 3, ठीक है। ए प्लस बी ये 14 दिन में 3 के एफिशिएंसी से 14 42 काम करता है, ठीक है। तो ए अकेला उस कार्य कितने दिनों में करेंगे। ये जो है ए की एफिशिएंसी है 42 कार्य को, ए की एफिशिएंसी है 2 के एफिशिएंसी से करेगा तो ये 21 दिनों में कार्य कर लेंगे। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, ए और बी दोनों एक काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिनों में करते हैं। ए के 2 दिन काम करने के पश्चात बी शामिल होता है तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा, ठीक है। देखिए कह रहा है ए 10 दिनों में, बी 15 दिनों में करता है। टोटल काम हम पहले देख लेते हैं कितना है, 30, तो 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, ठीक है। कह रहा ए के 2 दिन काम करने के पश्चात बी शामिल हो जाता है। ए 2 दिन में कितना काम किया होगा, ए द्वारा ए 1 दिन में 3 काम करता है, 2 दिन में 6 काम किया होगा, ठीक है। शेष काम मेरा 24 बचा हुआ है, ठीक है। शेष कार्य को कौन करेगा, ए और बी दोनों मिल के करेगा। तो ए प्लस बी 24 कार्य को 3 2 5 की एफिशिएंसी से करेगा तो 5 की एफिशिएंसी से करेगा तो 5 चौका 20 और 4 पूर्णांक 5/4 दिनों में करेंगे। अर्थात आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं, ठीक है। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। रवि और प्रदीप मिलकर एक कार्य 4 दिन में करते हैं और उसका 60% पूर्ण करते हैं। फिर रवि छुट्टी ले लेता है, तब प्रदीप कार्य पूरा करने में 8 दिन और लगाता है। रवि समग्र कार्य अकेले पूर्ण करने में कितना समय लगेगा। देखिए कह रहे रवि और प्रदीप ये 4 दिन में 60%, 20% होता है 1/5, ठीक है। तो 3/5 हो गया 60%,
3/60% का है तो 3/5 भाग कार्य को 4 दिनों में करते हैं। टोटल काम करेगा 5 का 20/3 दिनों में, ठीक है, 20/3 दिनों में। फिर रवि छुट्टी ले लेता है, तब प्रदीप कार्य पूरा करने में 8 दिन और समय लगाता है। अब जो शेष काम बचा है, शेष काम को कौन करेगा? प्रदीप करेगा। ये प्रदीप जो है 3/5 भाग तो 2/5 भाग कार्य जो है प्रदीप 8 दिनों में करता है, तो एक पूरा काम करेगा 20 दिनों में, ठीक है। तो 20, ये 3 काम करेगा एक दिन में, ये 1 काम करेगा, ठीक है। कह रहा है तो प्रदीप, देखिए प्रदीप का एफिशिएंसी 1 है तो रवि का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा, ये दोनों का 3 है, ठीक है। अब कह रहा है रवि समग्र काम अकेले कितने दिनों में करेगा? रवि जो है, रवि 20 काम को 2 के एफिशिएंसी से ये 10 दिनों में कर लेंगे, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर का। अमित और राजू किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। राजू के 5 दिन कार्य करने के बाद अमित शामिल हो जाता है, कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएंगे? तो ये कह रहा है अमित और राजू ये 10 दिन में करता है, ये 10 दिन में करता है और ये 15 दिन में करता है। टोटल काम कितना है? 30, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, ठीक है। कह रहा है राजू के 5 दिन कार्य करने के बाद, राजू पहले 5 दिन काम करते हैं, राजू के 5 दिन का कार्य हो जाएगा 5 × 2 10, यहाँ घटाइएगा ना तो 20 काम शेष बचा है, ठीक है, शेष काम बचा है 20। अब कह रहा है 5 दिन काम करने के बाद अमित शामिल हो जाता है, कार्य कितने दिनों में ख़त्म हो जाएंगे? अब ये 20 काम को कौन करेगा? 20 काम को कौन करेगा? 20 काम को राज और अमित, 20 काम को राजू और अमित दोनों मिल के करेंगे, तो 20 काम को इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 3 और 2 5, ये 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो कार्य देखिए 4 दिन ये हो गया, 4 दिन ये हो गया और 5 दिन यहाँ राजू के लिए काम किए हैं, तो 5 और 4 9 दिन। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी मिले।